तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। महान चिंतकों की विशेषता है कि बुरे से बुरे में भी श्रेष्ठतम को ढूंढ निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण करे, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा संयोग पत्नी ग्रहण कर ले और अच्युत कुल से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी साधु प्रदेश प्राप्त करे। यह कुछ नैतिक शिक्षाएं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती है, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से बहुत उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रचार करने से जगत का दूषित वातावरण बदला जा सकता है और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रचार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों यश चेतना का वातावरण था और इस महिमा मंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न नहीं था। चीन तथा भारत इन दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो रहने हेतु उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस विषय पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उच्च चेतना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यश गान को रोकने हेतु नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतः विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने हेतु विश्व भर में प्रसारित करे। चूँकि भारत ने अपने उस उत्तरदायित्व की अपेक्षा की है, अतः संपूर्ण विश्व में इतना संघर्ष